इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य प्रवृत्तियों को दर्शाती है। व्यक्तिगत परिस्थितियों और अन्य अंक ज्योतिषीय कारकों के आधार पर इनमें भिन्नता हो सकती है। आज की वीडियो में जानेंगे कि आने वाला चंद्रग्रहण मूलांक 1 से 9 पे क्या असर डालेगा और क्या उपाय करके हम ग्रहण का प्रभाव कम कर सकते हैं। तो शुरुआत मूलांक 1 से करते कैसा प्रभाव रहेगा। मूलांक 1 पे कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 1 के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं। चूंकि सूर्य और चंद्रमा का आपस में गहरा संबंध है, इसलिए ये ग्रहण मूलांक 1 के जातकों पर कुछ विशेष प्रभाव डाल सकता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। तनाव और मानसिक अशांति से बचें। आपके कार्य क्षेत्र या सामाजिक दायरे में कुछ बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोगों से दूरियां बढ़ सकती हैं। ग्रहण की ऊर्जा के कारण आप भावनात्मक रूप से बेचैन महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने में सावधानी बरतें। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। ग्रहण के समय शांत जगह पर बैठकर ध्यान या योग करें। यह आपके मन को शांत रखेगा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को सफेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, चीनी या कपड़े दान करें। ग्रहण के बाद घर की शुद्धि के लिए पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें। जितना हो सके आराम करें। चलिए जानते हैं मूलांक 2 पे चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 2 के लिए ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूलांक 2 के स्वामी ग्रह चंद्रमा है और ग्रहण सीधे तौर पर चंद्रमा को ही प्रभावित करता है। मूलांक 2 पर ग्रहण का प्रभाव। चूंकि आप चंद्रमा से शासित हैं, ये ग्रहण आपके मन और भावनाओं पर सीधा असर डालेगा। ग्रहण के दौरान आपकी भावनाएं बहुत तेज हो सकती हैं। आप बेचैनी, चिंता या मूड में बदलाव महसूस कर सकते हैं। मानसिक तनाव का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। खासकर नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आप इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में असमर्थ या भ्रमित महसूस कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम सो सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करेगा। ग्रहण के समय शांत मन से ध्यान या योग करें। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मक विचार दूर रहेंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चीजें जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद कपड़े दान करें। ग्रहण के बाद नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इससे शरीर और मन की शुद्धि होगी। ग्रहण के समय कोई भी नया और महत्वपूर्ण काम शुरू न करें। जितना हो सके शांति से समय बिताएं। चलिए जानते हैं मूलांक 3 पे चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 3 के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, विवेक और विस्तार के प्रतीक माने जाते हैं। चूंकि चंद्र ग्रहण भावनाओं और मन को प्रभावित करता है, इसलिए इसका असर आपके विचारों और निर्णयों पर पड़ सकता है। इस दौरान आप सही गलत का निर्णय लेने में कुछ भ्रम महसूस कर सकते हैं। अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना पड़ सकता है। कोई भी बड़ा निवेश या आर्थिक लेन देन करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। आपके गुरु शिष्य या पारिवारिक संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम ब्रिन बृहस्पति नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाएगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद पीले रंग की वस्तुओं जैसे चने की दाल, हल्दी, केले या पीले कपड़े का दान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय शांत मन से ध्यान या योग करें। इससे आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। ग्रहण के बाद घर की शुद्धि के लिए पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इस दौरान अपने गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इससे आपको सही मार्गदर्शन और शक्ति मिलेगी।
चलिए जानते हैं मूलांक 4 पे चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 4 के स्वामी ग्रह राहु हैं, जो छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु और केतु जो चंद्र ग्रहण का कारण बनते हैं का आपस में गहरा संबंध है। इसलिए ये ग्रहण आपके जीवन में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। आप मानसिक रूप से बेचैनी या तनाव महसूस कर सकते हैं। विचारों में अस्पष्टता रह सकती है, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है। आपके बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। आपको धैर्य के साथ काम करना होगा और किसी भी शॉर्टकट से बचना होगा। राहु के प्रभाव के कारण आपको अचानक धन लाभ या हानि का सामना करना पड़ सकता है। पैसों के मामले में सतर्क रहें। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम राहवे नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। ग्रहण के समय शांत मन से ध्यान या योग करें। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होगा। ग्रहण के बाद काले या भूरे रंग की वस्तुओं जैसे तिल, कंबल या लोहे का दान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद घर की शुद्धि के लिए पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। चलिए जानते हैं मूलांक 5 पे चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुध हैं, जो बुद्धि, संचार और व्यापार के प्रतीक माने जाते हैं। चूंकि चंद्र ग्रहण भावनाओं और मन को प्रभावित करता है, इसलिए इसका असर आपके संचार और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। आप अपनी बात को ठीक से व्यक्त करने में कुछ दिक्कत महसूस कर सकते हैं। गलतफहमी या गलत सूचना के कारण रिश्ते और काम पर असर पड़ सकता है। आप अपने विचारों में अस्थिरता महसूस कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी निर्णय ठीक से नहीं ले पाएंगे। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें। ये ग्रहण आपको कुछ अप्रत्याशित वित्तीय लाभ भी दे सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि आप कोई गलत निर्णय न लें। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम बुधाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये बुध की ऊर्जा को बढ़ाएगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। ग्रहण के समय शांत मन से ध्यान या योग करें। इससे आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। ग्रहण समाप्त होने के बाद हरे रंग की वस्तुओं जैसे मूंग दाल, हरे कपड़े या हरी सब्जियों का दान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद तुलसी के पौधे की पूजा करें और उस पर जल चढ़ाएं। इस दौरान गलत लोगों से दूर रहें और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। चलिए जानते हैं मूलांक 6 पे चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 6 के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रतीक माने जाते हैं। चूंकि चंद्र ग्रहण भावनाओं और रिश्तों को प्रभावित करता है, इसलिए इसका असर आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर पड़ सकता है। आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमी या तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आपको अपनी वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना पड़ सकता है। कोई भी बड़ा निवेश या आर्थिक लेन देन करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। सौंदर्य और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको अपनी त्वचा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम शुक्राय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाएगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद रंग की वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद कपड़े का दान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय शांत मन से ध्यान या योग करें। इससे आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। ग्रहण के बाद इत्र या चंदन जैसी खुशबूदार चीजों का उपयोग करें। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस दौरान गलत लोगों से दूर रहें और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। चलिए जानते हैं मूलांक 7 पे चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं, जो एक छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु का प्रभाव रहस्यमय और आध्यात्मिक होता है। चूंकि चंद्र ग्रहण राहु और केतु के कारण होता है, इसलिए इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। ये ग्रहण आपके आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है।
आप अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ के बारे में अधिक चिंतनशील हो सकते हैं। आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तनाव और चिंता से बचें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें। केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं या बदलाव हो सकते हैं। आपको इन बदलावों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम के केतुवे नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। ग्रहण के समय शांत मन से ध्यान या योग करें। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होगा। ग्रहण के बाद काले या भूरे रंग की वस्तुओं जैसे तिल, कंबल या लोहे का दान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद घर की शुद्धि के लिए पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इस दौरान अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपको सही मार्गदर्शन और शक्ति मिलेगी। चलिए जानते हैं मूलांक 8 पे चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि हैं, जो कर्म, न्याय और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। चूंकि चंद्र ग्रहण मन और भावनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इसका असर आपके विचारों और निर्णयों पर पड़ सकता है। आप इस दौरान खुद को अकेला या भावनात्मक रूप से खाली महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना महत्वपूर्ण है। आपके बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। आपको धैर्य के साथ काम करना होगा और किसी भी शॉर्टकट से बचना होगा। शनि का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, खासकर घुटनों और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं पर। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये शनि की ऊर्जा को बढ़ाएगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद काले या नीले रंग की वस्तुओं जैसे तिल, कंबल या लोहे का दान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय शांत मन से ध्यान या योग करें। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होगा। अपने कर्मों पर ध्यान दें और किसी भी गलत काम से बचें। चलिए जानते हैं मूलांक 9 पे चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से उपाय से बचा जा सकता है। मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो ऊर्जा, साहस और जुनून के प्रतीक माने जाते हैं। चूंकि चंद्र ग्रहण मन और भावनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इसका असर आपकी ऊर्जा और भावनाओं पर पड़ सकता है। अधीरता और गुस्सा, आप इस दौरान अधीरता या क्रोध महसूस कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना महत्वपूर्ण है। मंगल का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, खासकर रक्तचाप और सिरदर्द से जुड़ी समस्याओं पर। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके व्यक्तिगत या पेशेवर संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय। ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान ओम अंगारकाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंगल की ऊर्जा को बढ़ाएगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद लाल रंग की वस्तुओं जैसे मसूर दाल, गुड़ या लाल कपड़े का दान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय शांत मन से ध्यान या योग करें। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होगा। अपने कर्मों पर ध्यान दें और किसी भी गलत काम से बचें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे न केवल हमें प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आपके मित्रों और परिवार को भी यह ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे न केवल हमें प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आपके मित्रों और परिवार को भी यह ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें।